नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास के चौथे दिन की कथा यानी के चौथा अध्याय सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास को मल मास, अधिक मास, खड़ मास भी कहते हैं। तो आइए हम चौथे दिन की कथा सुनते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधि मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित और अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपया बताइए हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालीदह में नागराज के महाविष से गोप और गौओं की रक्षा की, वैसे रक्षा मेरी क्यों नहीं करते? हे प्रभु, मुझ दीन की रक्षा आप क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध के कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझे शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? जिस प्रकार ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास भगवान विष्णु के आगे आंसू बहाता हुआ चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवित भूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूंगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देख यहाँ के वैकुंठवासी भी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? ऋषि बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुन मलमास जैसे सिर पर से बोझा उतारकर कोई लंबी लंबी श्वास लेता, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घट-घट के वासी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुखी रूप बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को नहीं हुआ, ना सुना और ना देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि सभी अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, परंतु मेरा कोई नाम ना कोई स्वामी है और ना कोई आश्रय स्थल ही है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमास शुभ कर्म में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। ऐसे जीने से अच्छा तो मरना है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता है? अब इससे आगे हे महाराज कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदा भी नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो करो। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं। हे नारद जी, मैं मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा यानी कि वैकुंठवासी विस्मित हो गई। अधिक मास के इस प्रकार शांत होने पर महाकृपालु भगवान विष्णु शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन हो कहने लगे। तो यहीं तक की कथा थी चौथे अध्याय की। 5वें अध्याय की कथा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की सभी कथाएं आपको मेरे चैनल पर अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 31 अध्याय हैं यह पुरुषोत्तम मास के। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई, मंत्रों के बारे में 108 बार आप मंत्र जब भी सुन सकते हैं, और जो ग्रहों के उपाय हैं उसके बारे में भी जान सकते हैं, ग्रहों के मंत्र जान सकते हैं, और जो भी कठिनाइयां जीवन में सामान्य रूप से सभी के आती हैं उन सब के जो उपाय हैं वह सब आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं, जो शास्त्रों के अंतर्गत ही होते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।